नमस्कार दोस्तों। आज की तारीख 13 फरवरी 2026। देखते हैं आज के करंट अफेयर्स, जिसकी सभी प्रमुख हेडलाइन है। केंद्र सरकार ने लगभग 3,60,000 करोड़ रुपए मूल्य के राफाल लड़ाकू विमान और अन्य सैन्य उपकरणों की खरीद की मंजूरी दी। अधिकांश निर्माण देश में ही होगा, मतलब स्वदेशी होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में कहा, सरकार तेज आर्थिक व समावेशी विकास में आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हेतु कार्यरत है। संसद ने औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक पारित किया। पुराने श्रम कानूनों के निरसन के बाद की विधिक स्थिति स्पष्ट की गई। बांग्लादेश में संसदीय चुनाव हुआ। जनमत संग्रह के मैदान के बाद मतगणना जारी। नई दिल्ली में एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत का पदक जीतने का सिलसिला जारी। आज 3 स्वर्ण पदक और जीते। आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप में भारत ने नामीबिया को 210 रनों का लक्ष्य दिया। क्वेश्चन सब पूरे घटना पे आधारित है और देश दुनिया की जो भी घटना हुई है, नवाचार हुआ है, सब पे आधारित है। इसलिए अंत तक बने रहिए। प्रश्न नंबर 1 है, केंद्र सरकार ने कितने मूल्य के राफेल लड़ाकू विमानों व सैन्य उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी? ऑप्शन ए है 1 लाख करोड़, ऑप्शन बी है 2 लाख करोड़, ऑप्शन सी है 3.60 लाख करोड़, ऑप्शन डी है 5 लाख करोड़। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 3,60,000 करोड़। सरकार ने अब ये सरकार ने वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए बड़े बड़े रक्षा खरीद प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है, वायु रक्षा क्षमता मजबूत करना, आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस फाइटर जेट शामिल करना और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना। अधिकांश निर्माण भारत में होने से रक्षा उत्पादन, रोजगार व तकनीक आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। तो कोई टेक्नोलॉजी हम सबसे पहले उसको मिलजुल के काम करते हैं उस पर, फिर कुछ दिनों के बाद अकेला जब अनुभव हो जाता है तो अकेला करना शुरू कर देते हैं। तो ये आत्मनिर्भर भारत को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण संबंधी बयान राज्यसभा में किसने दिया? ऑप्शन ए है राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी है निर्मला सीतारमण, ऑप्शन सी है पीयूष गोयल, ऑप्शन डी है अमित शाह। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि निर्मला सीतारमण है। कौन दिया है? तो निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण संबंधी बयान दिया है। निर्मला सीतारमण ने तेज आर्थिक विकास पर जोर दिया है। समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ सुनिश्चित कर रही है। बुनियादी ढांचा विनिर्माण, डिजिटल अर्थव्यवस्था पर निवेश बढ़ा रही है और इनका लक्ष्य दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता व
आत्मनिर्भरता के लिए है। अगला क्वेश्चन है, किस विधेयक को संसद ने पारित किया है जिससे पुराने श्रम कानून के बाद की स्थिति स्पष्ट हुई? ऑप्शन ए है वेतन संहिता, ऑप्शन बी है सामाजिक सुरक्षा संहिता, ऑप्शन सी है औद्योगिक संबंध संहिता, ऑप्शन डी है श्रम कल्याण विधेयक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि आंसर है औद्योगिक संबंध संहिता संशोधन। अगला क्वेश्चन है, सॉरी, तो ये है क्या? किस विधेयक को संसद ने पारित किया जिससे पुराने श्रम कानून के बाद स्थिति स्पष्ट हुई? तो अब इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस संशोधन का उद्देश्य जो है, श्रम कानूनों का सरलीकरण, औद्योगिक श्रमिक संबंध संतुलित करना, विवाद समाधान तंत्र स्पष्ट करना, पुराने कानून हटाने के बाद कानूनी अस्पष्टता को दूर करना, यह श्रम सुधारों की व्यापक प्रक्रिया का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, बांग्लादेश में ही किसके लिए मतदान हुआ है? तो आप लोग जान ही रहे हैं कि बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार की बेदखल करने के बाद अंतिम सरकार के रूप में मोहम्मद यूनुस को चुना गया था, जो बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं और ग्रामीण बैंक के जनक भी हैं। लेकिन अब वहाँ चुनाव हुआ है और चुनाव होने के बाद मतगणना की प्रक्रिया शुरू है। इसका ऑप्शन ए है राष्ट्रपति चुनाव, ऑप्शन बी है संसदीय चुनाव व जनमत संग्रह, ऑप्शन सी है संसदीय निकाय चुनाव, ऑप्शन डी है केवल जनमत संग्रह। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संसदीय चुनाव व जनमत संग्रह। देखते हैं अब इसको विस्तार से थोड़ा क्या सब है। इसका मुख्य बिंदु है मतदान के बाद मतगणना जारी है और लोकतंत्र प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण है। किसी भी चुनाव का मेन चरण मतदान होता है, इसके बाद मतगणना होता है। अंतर्राष्ट्रीय निगरानी व सुरक्षा प्रबंध नई सरकार गठन की दिशा में ये तय होगा कि कौन सरकार बना रहे हैं और नहीं बना रहे हैं। इसके बाद यह दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में राजनीति के लिए भी अहम है, क्योंकि वहाँ अशांति का माहौल है और अशांति के माहौल में चुनाव होने के बाद हो सके तो शांति हो जाए, अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार न हो। इसीलिए ये जरूरी भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई है? 5वां नंबर क्वेश्चन है, एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई है? ऑप्शन ए है बीजिंग, ऑप्शन बी है टोक्यो, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, ऑप्शन डी है सियोल। इसका सही आंसर
ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि नई दिल्ली में चल रहा है। यह प्रतियोगिता भारत में प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया है, लगातार पदक जीता भी है। और आज 3 स्वर्ण पदक जीता है। शूटिंग में भारत की उभरती वैश्विक स्थिति यह ओलंपिक तैयारी के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। उस दिन 26 था, आज 3 और हो गया, तो ये लगभग 29 के करीब है। ऑप्शन अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 6। T20 विश्व कप में भारत ने नामीबिया को कितना लक्ष्य दिया? ऑप्शन ए है 150, ऑप्शन बी है 180, ऑप्शन सी है 200, ऑप्शन डी है 210। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी 210। भारत की मजबूत बल्लेबाजी का प्रदर्शन, शीर्ष क्रम का योगदान, तेज रन गति और बड़े लक्ष्य से विपक्ष पर दबाव, ऐसे स्कोर नॉकआउट चरण से पहले टीम का आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है नेशनल असेंबली, ऑप्शन बी है जातीय संसद, ऑप्शन सी है पीपुल्स काउंसिल, ऑप्शन डी है फेडरल संसद। सही आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि जातीय संसद। बांग्लादेश के संसद को जातीय संसद कहा जाता है। बांग्लादेश के एक सदनीय संसद को जातीय संसद कहा जाता है, जिसमें कुल कितना 350 सदस्य होते हैं। बांग्लादेश में संसद में कुल कितने सीटें हैं? बांग्लादेश के संसद में कुल कितने सीटें हैं? ऑप्शन ए है 250, ऑप्शन बी है 300, ऑप्शन सी है 350, ऑप्शन डी है 400। इसका सही आंसर अब ये बताए हैं 350। 300 सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव से चुने जाते हैं, जबकि 50 महिलाओं के लिए आरक्षित है वहाँ, तो वहाँ भी महिला को बढ़ावा दिया गया है। और महिला को बढ़ावा दिए जाने के कारण ही खालिदा जिया, जिनकी निधन हो गई, शेख हसीना जो अभी दूसरे देशों में है और भारत में है, तो ये लोग जो इस पद पे पहुंचे हैं, ये आरक्षित के ही कारण। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में महिलाओं आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 30, ऑप्शन बी है 40, ऑप्शन सी है 50, ऑप्शन डी है 60। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि 50 महिला आरक्षित सीटों की संख्या है। ये सीटें अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर पार्टियों को आवंटित होती है। अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन, बांग्लादेश में संसदीय कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन ए है 4 वर्ष, ऑप्शन बी है 5 वर्ष, ऑप्शन सी है 6 वर्ष, ऑप्शन डी है 7 वर्ष। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि 5 वर्ष है। यदि संसद पहले भंग न हो तो सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आज राष्ट्रीय महिला दिवस है, जो कि सरोजिनी नायडू के जन्मतिथि पर मनाया जाता है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो।